जय मसीह की कलीसिया, आज हम लोग फिर हमारे जीवित परमेश्वर की आराधना करने के लिए यहाँ मिले हैं। आइए हम परमेश्वर की उपस्थिति में जब आते हैं, अपने हृदय को खोल दे, अपने मन को खोल दे, और परमेश्वर आज हमसे जो बात करना चाहता है, आज हमारे जीवन में जो कार्य करना चाहता है, उसके लिए हम खुद को तैयार करें। इससे पहले कि हम आराधना में चले, आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, हम आपकी उपस्थिति में हैं प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम जानते हैं कि आप हमारे साथ हर पल बने रहते हैं प्रभु। आप हमें कभी नहीं छोड़ने, कभी नहीं त्यागने वाले हमारे जीवित परमेश्वर हो प्रभु। हम आपकी इच्छा, आपकी मर्जी हम अपने जीवन के लिए मांगते हैं परमेश्वर। प्रभु, आपका राज्य, आपका कार्य हमारे जीवन में हाँ और आमीन के साथ हो प्रभु। इस समय जब हम आपकी उपस्थिति में हैं और हम आराधना स्तुति करने वाले हैं प्रभु, आपके वचन से सुनने वाले हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, अपने भाइयों और बहनों को जो अफगानिस्तान में है प्रभु, उनको याद करते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु, हम मांगते हैं आपसे प्रभु कि आप उनकी सुधि लेना परमेश्वर। प्रभु, आप उनके लिए है प्रभु, और आप उनके लिए कार्य कर रहे हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, उनकी सहायता करना कि वो विश्वास में खड़े रहे प्रभु, या बांध कर डटे रहे प्रभु। ओ आप उनकी सुरक्षा है परमेश्वर पिता। आपकी इच्छा उनमें से हर एक के जीवन में पूरा हो प्रभु, और आपका राज्य प्रभु अफगानिस्तान में आने पाए परमेश्वर पिता। प्रभु, हम अपने देश के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु। प्रभु, इस समय में प्रभु जब महामारी है, लॉकडाउन है परमेश्वर, प्रभु आप अपने लोगों की सुधि लेना परमेश्वर पिता, और प्रभु होने दे प्रभु ऐसे समय में भी प्रभु बहुत से लोग आपको जानने पाए परमेश्वर पिता, आपके सच्चाई को प्रभु, आपके उद्धार को प्रभु वो अनुभव करने पाए प्रभु। आपकी इच्छा, आपकी मर्जी हमारे बीच में होती रहे परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो कलीसिया, आइए हम हमारे जीवित परमेश्वर की आराधना में चलें। परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता उसका 96 का 9 में, वर्शिप द लॉर्ड इन द स्प्लेंडर ऑफ हिज होलीनेस, ट्रेम्बल बिफोर हिम ऑल द अर्थ। पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो, हे सारे पृथ्वी के लोगों, उसके सामने कांपते रहो। आइए हम अपने परमेश्वर की आराधना करें, उसकी स्तुति करें, उसको वो महिमा दे जिसके वो योग्य है। आइए हम उसकी सुंदरता को निहारने वाले लोग बने। आइए हम उसकी उपस्थिति के लिए भूखे और प्यासे होने वाले लोग बने। आइए हम परमेश्वर की उपस्थिति में चले और उसकी सुंदरता को निहारे और उसके करीबीपन में चले और उसकी आराधना, उसकी जय जयकार करें। हालेलुया, यस लॉर्ड जीसस। प्रभु, हम आपके करीब आना चाहते हैं प्रभु, और ज्यादा करीब। जब मैं देखता हूँ पवित्रता तेरी, और जब देखता हूँ सुंदरता तेरी, परिस्थितियाँ चारों ओर की तब बनती छाया ज्योति में तेरी।
some shadows in the light of you. I worship you, God. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. मैं करता स्तुति, मैं करता स्तुति, आराधना तेरी है मेरे जीने का मकसद यही। मैं करता स्तुति, आराधना तेरी है मेरे जीने का मकसद यही। है मेरे जीने का, मेरे जीने का मकसद यही। हालेलुया। ओ यीशु, तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी जय जयकार मेरे जीवन का मकसद हो। Yes, Lord Jesus. Oh, we look into your holiness. Gaze upon your beauty, oh Lord Jesus. Oh, be glorious. Oh प्रभु, हर महिमा, हर आदर हम आपको देते हैं, क्योंकि आप हर महिमा के योग्य है प्रभु। आप आराधना के योग्य है परमेश्वर। आपकी जय जयकार करते हैं परमेश्वर। आपकी स्तुति करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। आप हमारे जीवित, हमारे सामर्थ्य परमेश्वर है। Oh Lord, you take complete control. Take your throne, take your place on the throne, oh Lord Jesus. महिमा, महिमा, महिमा यीशु की। महिमा, महिमा, महिमा यीशु की। कि तू आया
You're the Lamb upon the throne. For you are glorious. For you are glorious and worthy to be praised. You're the Lamb upon the throne. And unto you we lift a voice and sing. You're the Lamb upon the throne. You're the Lamb upon the throne. You're the Lamb upon the throne. Jesus. Yes, Lord. You're the Lamb upon the throne. Lord, you're glorious and you're worthy to be praised, oh God. We worship you, God. Oh Lord, let every cell in our body, let our entire being, oh God, give you the glory, give you the worship, Lord, that you deserve, oh God. For there is none like you, Lord Jesus. Oh Lord, we thank you for the gift of life. We thank you, Lord, that you protect us, Lord, and that you cover us under your wings, oh God. Oh, we are safe, oh God, in your presence, oh Lord. And we give you glory, we give you honor, and we give you praise, oh God. Be exalted, Lord. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Oh, we worship you, Lord. Oh, we exalt you, Lord. There's none like you, Jesus. Yes, Lord. Oh, Jesus. प्रभु आपका वचन कहता है, शांत रहे और जान ले कि मैं प्रभु हूँ. Be still and know that I am Lord. Lord, I pray at times of the storms of a life, प्रभु हमारे जीवन के उस तूफानों के बीच में प्रभु होने दे हमारा मन प्रभु शांत रहे. ओ प्रभु हम जान ले कि तू प्रभु है और Lord, you are in control of our lives. Oh Jesus, we surrender unto you, God. Yes, Lord, we surrender. Oh, be exalted. Take control. Amen. छुपा तू मुझे अपने पंखों तले. छुपा तू मुझे तेरी सामर्थी हाथों में. छुपा तू मुझे. छुपा तू मुझे अपने पंखों तले. छुपा तू मुझे अपनी सामर्थी हाथों में. आंधी तूफान मेरे जिंदगी में आए, तू मेरे साथ है, मैं क्यों डरूं. यीशु तू मेरा राजा है, मैं ना हिलूं, तू साथ मेरे. मैं ना हिलूं, तू साथ मेरे. ए मेरे मन, खुदा पर कर भरोसा. ए मेरे मन, खुदा पे कर भरोसा. उसकी शक्ति में, उसकी शक्ति में तू सामर्थ पाएगा. तू सामर्थ पाएगा. ए मेरे मन, ए मेरे मन, खुदा पे कर भरोसा. उसकी शक्ति में तू सामर्थ
Lord, we thank you, God, that you are there. You are our anchor. You are our support. We thank you, Lord Jesus, that you are there in the storm with us, Lord. प्रभु तू हमारे उस भंवर के बीच में, प्रभु उस तूफान में, प्रभु तू राजा है। प्रभु हमारे जीवन तेरे हाथ में है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तू हमारे साथ है। प्रभु तू इम्मानुएल है, यहोवा हमारे साथ है। हम धन्यवाद देते हैं। ओ प्रभु आपका कार्य हमारे जीवन में होता रहे प्रभु, चाहे आंधी हो, चाहे तूफान हो परमेश्वर पिता, या चाहे हम उस शांतता में ही क्यों ना बैठे हो परमेश्वर, आपका राज्य, आपका कार्य हमारे जीवन में हो। प्रभु हम आप पर विश्वास करने वाले लोग बने और प्रभु हम आपकी सुधि बाट जोने वाले लोग बने। प्रभु धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। ये समय आपके हाथ में सौंपते हैं। आपका कार्य हमारे बीच में हाँ और आमीन के साथ हो। आमीन। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। हालेलुया। जय मसीह की चर्च। फिर से एक बार हम आज सुबह के लिए प्रभु को धन्यवाद करते हैं कि हम सब इस तरह से हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति में मिलने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया। परमेश्वर को महिमा मिले। आए हम प्रभु का वचन में जाएंगे। इससे पहले कि वचन सुने, आए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपका उपस्थिति के लिए आज सुबह। प्रभु जी हम तेरे आराधना करते हैं, तेरे नाम को हम महिमा करते हैं। प्रभु इस समय में तेरे वचन सुनने के लिए हम अपना आप को तैयार करते हैं। प्रभु तेरे पवित्र आत्मा हमसे बात करे। प्रभु हम अपना कानों को, आँखें को, मन को प्रभु तैयार करते हैं। प्रभु हमें सिखाइए, प्रभु हमें बताइए जो बात जो हम जानने का ज़रूरत है। प्रभु आज सुबह हमारे ऊपर आपका कार्य होने पाए। आपका पवित्र आत्मा पूरे नियंत्रण करे, यीशु के नाम से आमेन। आइए कलीसिया, हम अपना सीरीज़ को आगे बढ़ेंगे। आज हम जो इस बातों को फिर से सीखेंगे, जो यीशु मसीह का जो पहाड़ी उपदेश जो हम कहता है, जो धन्य वचन जो है, उसके ऊपर हम लोग अध्ययन कर रहा है। हम जानता है कि ये पहाड़ी का उपदेश जो है यीशु मसीह का एक शिक्षा है, जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोगों का कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है ना, उसका क्या बोलेगा, लक्षण या तो विशेषता जो है वो यीशु मसीह बता रहा है। और हम लोग इस बातों को चर्चा करते करते आज 7 नंबर में आ गया है, वो है मत्ती 5:9 में। आए हम पढ़ेंगे। धन्य है वे जो मेल करवाने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। ब्लेसेड आर द पीस मेकर, फॉर दे शैल बी कॉल्ड सन्स ऑफ गॉड। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाला या तो विश्वासी, एक विश्वासी का एक लक्षण, एक कैरेक्टरिस्टिक ये है कि वो मेल करवाने वाले होता है। वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ बिलीवर is that you are a peacemaker. Do we need peacemaker today in our world? Yes. Right now, even within our state, there are conflict, there are fighting, there are going on that need to be resolved. क्या ये मेल करवाने वाला हमारा बीच में ज़रूरत है अभी? Yes. हम अगर अभी भी अगर न्यूज़ देखेगा तो बहुत से युद्ध चल रहा है, लड़ाई चल रहा है। आप दूर दूर के बात को छोड़िए, हम अपने राज्य में, अपने पड़ोसी में, ठीक है, में भी ये अभी चल रहा है। वो शांति का ज़रूरत है। यहाँ तक कि अपना घर में भी कहीं ना कहीं किसी न किसी कॉन्फ्लिक्ट होते रहता है। क्या इसी में हम मेल करवाने वाले का ज़रूरत नहीं है? यस, मेल करवाने वाले का बहुत ज़रूरत है। बाइबल कहता है आयसाया की किताब 57:20 और 21 में,
परंतु दुष्ट तो लहराते हुए समुद्र के समान है, जो स्थिर नहीं रह सकता और उसका जलमैल और किच उछलता है। दुष्टों के लिए शांति नहीं है, मेरे परमेश्वर का यही वचन है। बाइबल कह रहा है कि दुष्ट या तो दुष्टों के लिए शांति नहीं है। देयर इज नो पीस फॉर द विकेट बोल रहा है। कई बार जब हम विकेट दुष्ट को के बारे में जब कहता है तो हम वो आतंकवादी, वो जो हथियार करने वाला, वो व्यभिचार करने वाला सिर्फ वो कहता है, लेकिन ये बाइबल का अनुसार जो दुष्टों जो है वो क्या है? हु आर द विकेट? द विकेट आर द पीपल who do not have God in their life, who feel that they don't need God in their life, because the Bible says the wicked says in their heart there is no God. ये जो दुष्ट जो है वो कौन होता है? तो वो ये कहता है कि परमेश्वर नहीं है, मेरा जीवन में परमेश्वर का ज़रूरत नहीं है। वो लोग सोचता है कि मेरा जीवन बिना परमेश्वर चलेगा, हम आगे बढ़ सकता है, लेकिन हम जानते हैं कि वो लोग का जीवन में शांति है ही नहीं। अभी का सबसे बड़ा समस्या क्या है? सबसे बड़ा समस्या है जो सुसाइड। हमारा दुनिया में अभी सुसाइड का केस घट नहीं रहा है, बढ़ रहा है। डिप्रेशन का केस घट नहीं रहा है लेकिन बढ़ रहा है। डिवोर्स का केस घट नहीं रहा है लेकिन बढ़ रहा है। ये क्या है? वो लोग सोचता है कि मेरे को परमेश्वर का ज़रूरत नहीं है, मेरे जीवन में बिना परमेश्वर भी चलेगा। लेकिन हम सोसाइटी में, परिवार में देख रहा है कि बिना परमेश्वर मनुष्य के जीवन में वो शांति नहीं है। प्रभु यीशु मसीह जो शांति दे रहा है वो स्वयं अपना शांति हमको देता है। परमेश्वर हमें वो शांति देना चाहता है। यूहन्ना की किताब 14:27 में कहता है, मैं तुम्हें शांति दिया जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन ना घबराए और ना डरे। The Bible says here, I want to give you peace. That means God's peace. Jesus is saying, I want to give you peace. So let me ask you a question. Do you have God's peace? क्या परमेश्वर का शांति आपके पास है? परमेश्वर क्योंकि कह रहा है कि मैं तुम्हें शांति देना चाहता हूँ। क्या हमारे जीवन में परमेश्वर का शांति है? शांति का स्रोत जो है वो उसको हम लोग को जानने का ज़रूरत है। कहाँ से आता है और कैसे हम लोग प्राप्त कर सकता है? कौन हमें देता है? ठीक है, द पीस मेकर इज समवन हु ब्रॉट अबाउट पीस थ्रू हिज एक्शंस। जो मेल करवाने वाला जो है वो कौन होता है? वो अपना कार्य के माध्यम से, अपने कार्य के द्वारा शांति को लाता है। और एग्जैक्टली यीशु मसीह जो है अपने क्रूस में अपने कार्य के द्वारा हमारे लिए शांति लाया है। वो अल्टीमेट, ही इज द अल्टीमेट पीस मेकर, आवर अल्टीमेट पीस मेकर। प्रभु यीशु मसीह हमारा मेल करवाने वाला परमेश्वर है। हम बाइबल पढ़ेंगे इफिसियों की किताब 2:12-14। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी ना थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने यहूदियों और अन्य जातियों को एक कर दिया और अलग करने वाले दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। यहाँ में बाइबल कह रहा है कि हम सब दूर हो गए थे। एक समय था हम सब परमेश्वर से दूर हो गए थे और परमेश्वर से अलग हो गए थे, और परमेश्वर का योजना, परमेश्वर से प्रतिज्ञा जो इज़राइल के साथ जो बना है उसके भागी ना थे हम लोग, उसके भाग में नहीं थे, हम लोग अलग थे। लेकिन हालेलुया, बाइबल कहता है लेकिन अब क्या है? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा
प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा, वो मेमना के लहू के द्वारा हम जो अलग थे, हम जो परमेश्वर से दूर थे, उसको फिर से हमें करीब ला दिया है। और जो हमारे बीच में जो अलग किया हुआ जो दीवार जो है, उसको प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा तोड़ दिया था और हमें फिर से एक बना दिया है। ये परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह का लहू, उसका बलिदान के द्वारा हुआ है। हम दूर थे, हम अलग थे, हम परमेश्वर को जानता नहीं थे, हम आशाहीन थे और परमेश्वर के बिना हम जी रहे थे। तब परमेश्वर ने अपना पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमें भेजा और यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के लहू बहाने के द्वारा हमें जो अलग किया हुआ जो दीवार को तोड़ के हमें वो मेल कराया, हमें फिर से वो शांति बनाया है। ये यीशु मसीह का कार्य है। हालेलुया। हम अब यीशु मसीह के द्वारा वो शांति में, हाँ, परमेश्वर के साथ फिर से मेल मिलाप हुआ है। हालेलुया। सिर्फ वो नहीं है, अपोस्टल पौल कोलोसियों के 2:13 और 14 में भी कहता है, हम पढ़ेंगे, और उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतनारहित दशा में मुर्दा थे, उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया और वेदियों का वह लेख और सहायक नियम जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसने क्रूस पर कीलों से जत कर सामने से हटा दिया है। यहाँ पर भी बाइबल कह रहा है कि हम सब अपना पाप में मर रहे थे। No, we were all, every one of us were dead in sin, not physically but spiritually dead. In a sense, we were separated from God. We do not have relationship with God. We were not able to communicate with God. We were separated from God. हम लोग परमेश्वर से वो संबंध नहीं थे। हम लोग अपना पाप में मरे हुए थे, अपना आत्मिक जीवन जो है में मरे हुए थे और परमेश्वर से वो संबंध, रिश्ता नहीं थे और परमेश्वर के साथ वो संगति, बातचीत नहीं कर पा रहे थे। लेकिन परमेश्वर ने अपना अनुग्रह के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को भेजकर यीशु मसीह के द्वारा हमें फिर से जिलाया है और हमें वो रिश्ता फिर से सही कराया है। जो कील जो उसका हाथों में जो ठोके गए थे, उसका पैरों में जो ठोका गया था, वो हमारा पापों के लिए थे, वो मेरा और आपका पाप के लिए ठोका गया था। यीशु मसीह ने हमारा सारे पाप, हमारे सारे धन को अपने लहू के द्वारा खरीद दिया है, मोल लिया है, ताकि आज हम और आप वो क्षमा पा सके। That is why on the basis of what Jesus has done for us on the cross, we have now found peace with God. प्रभु यीशु मसीह ने जो क्रूस में किया हुआ जो कार्य का द्वारा हम आज परमेश्वर के साथ फिर से मेल मिलाप हो सकता है, शांति हमारा बीच में फिर से लाया। Through the redemptive work of Christ on the cross, we have now reconciled to God, and the dividing wall has been broken down, and we have become now one new man in Christ Jesus, reconciled through the cross. Blessed are the peacemaker, जो शांति जो है कहाँ स्थापित किया है, तो क्रूस के द्वारा परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा जो क्रूस में हमारे लिए वो शांति स्थापित किया है। हालेलुया। बाइबल कहता है यशायाह की किताब 53:6 में, हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सभी के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया।
यह बाइबल कह रहा है कि हम सब के सब भटक गया है, अपना अपना रास्ता, अपना अपना मर्जी में हम लोग जी लिया है। और इसका कारण क्या है? हम एक दूसरे के साथ और परमेश्वर के साथ भी हमारा सद्भाव जो है वो खो गया है, क्योंकि हमने अपना रास्ता अपना मर्जी से चुन लिया था, परमेश्वर से भी दूर हो गया है और एक दूसरे से भी हम वो सद्भाव जो है नहीं रख पा रहा है। वो शांति जो परमेश्वर के द्वारा जो हार्मोनी जो हम सब के लिए दिया है वो ख़त्म हो चुका है। इसीलिए जब प्रभु यीशु मसीह आए, जब when he restored us on the cross, like he didn't just reconcile us to himself, but he reconciled us to one another also. Our relationship has been restored to him as well as to one another. वो हमारा शांति है, वो हमारा शालोम है। यीशु मसीह की ओर से हमें वो ट्रू पीस, सच्चा शांति जो है हम मिल सकता है। इसीलिए ये कहता है reconciliation to God is the key to true peace. Getting right with God is the key. The starting point is to get right with God. हम इस कारण हम बार बार वो सुसमाचार के पास, यीशु मसीह के पास बार बार आना पड़ता है। देखिए, until you surrender your life by faith to Jesus Christ, you cannot have peace in your life. जब तक आप विश्वास से अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह के लिए समर्पित नहीं करेगा, तब तक आपको वो परमेश्वर का शांति मिलेगा नहीं। क्योंकि परमेश्वर का शांति पाने के लिए हम परमेश्वर के साथ मेल मिलाप होना है। क्योंकि यीशु मसीह ये जो मेल मिलाप का जो कार्य जो है अपना क्रूस के द्वारा हमारा लिए किया है, और उसको प्राप्त करने के लिए हम परमेश्वर के साथ मेल मिलाप होना है। सो दैट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट। So peace comes from God, and this peace is in Jesus Christ, and Jesus Christ is giving us this peace. इसलिए यीशु मसीह ये शांति हमें दे रहा है। Now that Jesus has become our peace, now that we have become the recipient of his peace, what must we do? अब हम प्रभु यीशु मसीह का शांति हम प्राप्त कर लिया है और प्रभु यीशु मसीह हमारा शांति बन गया है, तो अब हम क्या करना चाहिए? अब हम वो मेल करवाने वाले बनना है। We must become the peacemaker. We must become the peace giver now. The Bible says, बाइबल कहता है आइज़ाया 52:7 में, पहाड़ों पर उसके पाप क्या ही सुहावने हैं, जो शुभ समाचार लाता है, जो शांति के बातें सुनाता है और कल्याण का शुभ समाचार और उद्धार का संदेश देता है, जो सियोन से कहता है तेरा परमेश्वर राज करता है। क्योंकि हम अब परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हो गया है, फिर से वो शांति में आ गया है, तो अब हम क्या करना है? हम वो मेल करवाने वाला बनना है। कैसे? उसका शुभ समाचार को लेकर, शुभ संदेश लेकर, जहाँ में हम जाते हैं वहाँ में हम वो मेल मिलाप करने वाला बनकर वो सुसमाचार को बताते रहना है। ये पौलुस ये आइज़ाया 52:7 को कैसे अप्लाई किया है? रोमियो 10:15 में ऐसे अप्लाई किया है, हम पढ़ेंगे। और यदि भेजे ना जाए तो कौन प्रचार करें? जैसे लिखा है, उनके पाप क्या ही सुहावने हैं, जो ऊंची बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। हम लोग क्योंकि परमेश्वर का शांति और परमेश्वर का ये प्रेम को अनुभव कर लिया है, उसके साथ मेल मिलाप हो गया है, तो वो अनुभव जो हम खुद के लिए रखना नहीं है। अब हम जहाँ में हम जाता है वो मेल करवाने वाला बन कर जाना। वी मस्ट बिकम द पीस मेकर वेर एवर वी गो। Through the gospel of peace, through the gospel of Jesus Christ, we must tell to others, and we must reconcile people to God. We must become a peace
maker, because the gospel is the key to a true peace. आप और हम परमेश्वर का जो पीस मेकर है, परमेश्वर ने भेजा हुआ मेल करवाने वाले लोग हैं। सो इसीलिए हम अनुभव क्या है, हम लोगों को जाकर मेल कराना है, मेल करवाने वाला हम लोग को बनना है। We must become a peacemaker ourselves. Hallelujah. Blessed are the peacemaker, for they shall be called sons of God. Hallelujah. So what does it means to be a peacemaker? ये मेल करवाने वाला के मतलब क्या है? मेल करवाने वाले क्या को बोलता है? हम देखेंगे, इफ़ यू वांट टू बी अ पीस मेकर, अगर हम मेल करवाने वाला बनना है तो क्या करना है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट टेक द फर्स्ट मूव, वी मस्ट टेक द फर्स्ट स्टेप। मतलब हम मेल करवाने वाला बनना है तो सबसे पहले कदम जो है खुद हमें लेना है। दूसरों के लिए हम इंतज़ार नहीं करना है कि दूसरों लोग जब तक आएगा नहीं हम नहीं कर पाएगा। नहीं, जैसे हमने अभी सुना है कि परमेश्वर हमें जो मेल कराया तब सिर्फ परमेश्वर के साथ नहीं किया, लेकिन हम एक दूसरों के साथ भी जो हार्मनी, जो मेल मिलाप जो फिर से कराया है। God said, you cannot be right with me and wrong with people. The truth is we all have a problem with people. हम जानते हैं कि लोगों के साथ हमारा प्रॉब्लम्स होता है। आप सोच रहा होगा कि मेरा गलती नहीं है, और अगर मेरा गलती नहीं है तो क्यों हम मेल मिलाप करेंगे, क्यों हम वो मेल कराने वाला बनकर हम जाएंगे, पहले कदम लेंगे? नहीं, बाइबल कहता है कि आपको पहले कदम लेना है, क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए पहले कदम लिया है और आपको मेल कराया है। ठीक है ना? चाहे कलीसिया में हो, चाहे परिवार में हो, कहीं ना कहीं ऐसे लोग होता है जो थोड़ा मुश्किल है ना उसके साथ चलना फिरना, ठीक है, बात करना, उसके साथ मेल करना। ठीक है, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि आप पहले कदम ले लो, आप उसके साथ मेल कराओ। ठीक है, परमेश्वर कहता है कि आप मेरे साथ सही है तो लोगों के साथ भी सही होना चाहिए। ठीक है, आप मुझे कह रहा है कि मैं परमेश्वर के साथ करीब हूँ, तो आप लोगों के साथ भी करीब होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप बोल रहा है मैं परमेश्वर के साथ वो करीबी में है बोल के आप कोई भाई और कोई बहन के साथ दूर होकर नहीं रह सकता कि मैं उसको देख नहीं पाएगा, मैं उसको बात नहीं कर सकेगा, मैं उसके साथ मेल नहीं कर पाएगा। नहीं, ये गलत हो जाएगा। परमेश्वर का वचन आज हमें कह रहा है टू बी अ पीस मेकर। ये मेल मिलाप जो है बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन यू कमिंग टू चर्च। आप कलीसिया में आराधना करने जा रहे हैं, उससे भी महत्वपूर्ण है बोल रहा है। बाइबल कहता है, हम पढ़ेंगे मत्ती 5 का 23 और 24 में पढ़ेंगे। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहाँ तू स्मरण करे कि मेरे भाई के मन में मेरी ओर से कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपने भेंट चढ़ा। बाइबल यहाँ साफ कह रहा है कि हम जब परमेश्वर के घर में जाते हैं अपना भेंट लेकर, और वहाँ में परमेश्वर हमें ये याद दिलाए और हमें स्मरण किया कि हमारे विरोध, ठीक है, अपना भाई और कोई भी, ठीक है, जब हम याद हो जाता है तो हम लोग को क्या करना चाहिए? बाइबल साहब वहाँ में हमें निर्देश दे रहा है कि वहाँ वेदी के सामने में आपका भेंट जो है छोड़ दीजिए। छोड़ कर आपको क्या करना है? जाइए, जाकर पहले, ठीक है, ये है जो पहले कदम लेने का जो है वो इनिशिएटिव जो है जाने के लिए बोल रहा है। पहले हम लोग को जाना है, जाकर उन भाई के साथ मेल मिलाप कर, उसके बाद फिर से आप बोल रहे हैं। ठीक है ना? बाइबल साहब कह रहा है पहले हमें अपना भाई बहन के साथ, लोगों के साथ
हम लोग को सही होना है, तब हम आकर हम वेदी में अपना वेद भी चढ़ा सकता है। सपोज यू कम टू VFC टू वर्शिप, आप VFC में आराधना करने के लिए जा रहा है और अचानक से आप ये याद आया कि कोई भाई है और कोई है जो आपका विरोध में है, तो आपको क्या करना चाहिए? परमेश्वर का वचन कह रहा है कि वहाँ आपका वेद जो है वो वेदी के सामने छोड़े और जाकर हमें पहले कदम लेना है। पहले जाकर उस भाई के साथ, उस बहन के साथ, उस व्यक्ति के साथ हम मेल मिलाप करना चाहिए। हम जानते हैं ऐसे कलीसिया भी है कि लोग आराधना करने आता है और दे मेक श्योर दैट दे डोंट मीट ईच अदर। वो पक्का ये कोशिश करा लेते हैं कि वो कलीसिया एक ही कलीसिया में जाता है लेकिन एक दूसरे से नहीं मिले। अगर एक जन दाई तरफ बैठेगा तो एक जन बाएं तरफ बैठेगा, अगर एक जन आगे बैठेगा तो एक जन पीछे बैठेगा, और वो एक साथ एक कलीसिया में जाता है, आराधना करते हैं और कलीसिया के बाद, सर्विस के बाद दे मेक श्योर, वो पक्का वो लोग करे, ये कोशिश करेंगे कि दे डोंट मीट ईच अदर एंड दे गो बैक। ठीक है, द सेम पर्सन, वो एक दूसरे को नहीं मिल कर वापस चला जाएगा। ऐसा कलीसिया भी है। आई वंडर, हम सोचते हैं कि कैसे ऐसे हृदय के साथ कैसे परमेश्वर को आराधना कर सकेगा। ये अगर क्यों है तो ये एक कारण ये है कि वी डोंट टीच पीपल, हम लोगों को चेला नहीं बनाता है, लोगों को सिखाता नहीं है। कितना कलीसिया है जो लोग एक ही कलीसिया में जाता है लेकिन एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। कितना परिवार है जो माता पिता और बेटा बेटी के बीच में नो जा रहा है, आ रहा है, एक दूसरे से मिल नहीं रहा है और बात नहीं कर रहा है, ऐसा भी है। परमेश्वर ये कह रहा है कि गॉड इज सेइंग वर्शिप इज इम्पोर्टेंट, आराधना करना, मुझे आराधना करना जो है वो महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पोर्टेंट है। बट इफ़ यू वांट टू वर्शिप मी, फिक्स योर रिलेशनशिप फर्स्ट। एक दूसरे के साथ आपका रिश्ता, आपका संबंध जो है पहले सही करो, तब आप मुझको आकर आराधना करो। यही बाइबल कह रहा है और ये करने का तरीका भी बाइबल साफ साफ कहता है। हम देखेंगे बाइबल कैसे करने के लिए हमें बोला है। मत्ती 18:15-17। यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध अपराध करे तो जा और अकेले में बातचीत करके उसे समझा। यदि वह तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया, और यदि वह ना सुने तो और एक दो जन को अपने साथ ले जा, कि हर एक बात 2 या 3 गवाही के मुंह से ठहराए जाए। यदि वह उनकी भी ना माने तो कलीसिया से कह दे, परंतु यदि वह कलीसिया की भी ना माने तो तू उससे अन्य जाति और चुंगी लेने वाले के जैसे जान। सो मेरे प्रियो, यहाँ में बाइबल हमें इंस्ट्रक्शन साफ साफ दे रहा है कि हम कैसे लोग जो हमसे गलत किया है, हमारे विरोध में कोई कुछ किया है, उन लोगों के साथ कैसे हम लोग मेल मिलाप करना है। साफ कह रहा है। अगर यदि ऐसा है तो हम लोग को क्या करना है? सबसे पहले कदम क्या करना है? जाकर अकेले में बात करना है। बाइबल साफ कर रहा है प्राइवेट, इन प्राइवेट, अकेले में। हमको दुनिया को खोल के अनाउंस करके बताना नहीं है। हमारा दोस्त के साथ हम लोग को डिस्कस नहीं करना है, ठीक है। कलीसिया को हम लोग नहीं बताना है पूरा, और हम लोग फेसबुक में हम लोग को नहीं बताना है। सबसे पहले हम लोग को क्या करना है? हम लोग को अकेले में, इन प्राइवेट, हम लोग को जाकर बातचीत करना है। और बाइबल कहता है कि अगर वो आपके बात को, आपका भाई जो है आपके बात को वो अगर सुन लिया है तो प्रेज गॉड, जय मसीह की, आपने उस भाई को पा लिया है। और बाइबल और आगे भी कहता है अगर यदि आपके बात को नहीं सुन रहा है और मान नहीं रहा है तो क्या करना चाहिए? द सेकंड स्टेप, आपको 2
एक और दो लोगों को लेकर फिर से जाकर बात करना है, ठीक है ना। दूसरा स्टेप, एक और दो को लेकर फिर से बात करना है और समझाना है। अगर यदि वो बात सुन लिया तो प्रेज गॉड है, लेकिन फिर भी ये बात को नहीं सुन रहा है तो तीसरा स्टेप भी बताया गया है कि हमें कलीसिया में बता देना है। अब हम कलीसिया को बता सकता है, और कलीसिया के बाद को भी अगर मान नहीं रहा है तो हम लोग को उसको अन्य जाति या तो चुंगी लेने वाले के जैसे जान लेना है, उसको छोड़ देना है, ठीक है ना। कहने का मतलब यही है कि आप लोगों के साथ मेल में रहें, वो आपको परमेश्वर का शांति मिलेगा और आप हर रात आप शांति से सो भी सकेगा, ठीक है ना। यही कह रहा है। रोमियो 12 का 18 और 19 में कहता है, जहाँ तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। हे प्रियो, अपना बदला ना लेना, परंतु परमेश्वर को क्रोध का अवसर दो, क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है, मैं ही बदला दूंगा। बाइबल कह रहा है कि कभी भी बदला नहीं लेने के लिए, हो सके तो यार बोल रहा है। हाँ, क्यों हो सके बोलो, कभी कभी बाइबल कहता है इम्पॉसिबल, कभी कभी इम्पॉसिबल होता है ना। तो कहने का मतलब है कि यू मस्ट डू योर बेस्ट, ठीक है, टू लिव इन पीस विद अदर। हम लोग लोगों के साथ, दूसरों के साथ जो मेल मिलाप में रहने के लिए हम लोग को कोशिश करना है, कोशिश करते रहना है, हम अपना तरफ से करते रहना है, ठीक है ना। कभी भी हम बदला नहीं लेना, क्योंकि बाइबल यहाँ साफ कहता है परमेश्वर के लिए छोड़ो, ठीक है, लीव रूम फॉर गॉड। परमेश्वर कहता है बदला लेना मेरा है, हमारा नहीं है। हम क्या करना है, वी मस्ट बी ए पीस मेकर, हम लोग को मेल करवाने वाले बनना है। माई क्वेश्चन इज, आर यू अ पीस मेकर और आर यू अ ट्रबल मेकर। बहुत दुख की बात है कि जब कलीसिया में या तो मसीह का सम्मुख में हम जब देखते हैं तो एक दूसरे वी आर फाइटिंग अमंग आवरसेल्फ, एक दूसरे के बीच में हम लोग लड़ रहा है और डिवीज़न आ रहा है। ये शैतान का योजना है, शैतान का काम है कि परमेश्वर के लोगों को अलग करना, परमेश्वर के लोगों का जो एकता जो उसको फाड़ देना और अलग कर देना, ये शैतान कोशिश करता है। तो इसीलिए इन बातों में हम लोग को ध्यान रखना है कि परमेश्वर, आप सोचिए एक पिता होकर आपका बच्चे लड़ते हुए, एक दूसरे के साथ लड़ते हुए, कन्फ्लिक्ट होते हुए देखने से आपको खुशी लगेगा, यू विल बी ग्रीव। सो एज आवर फादर, हेवनली फादर, हमारा स्वर्ग के पिता भी वही है अपना बच्चों, ठीक है, जब लड़ते हैं और बीच में वो लड़ाई झगड़ा करते हैं और डिवीज़न हो जाता है, तो ये सब देखकर क्या परमेश्वर पिता ग्रीव नहीं होंगे। तो इसीलिए हम लोग को कलीसिया में अगर परमेश्वर के साथ हम लोग वो देह बनकर एकता में अगर आगे बनना है, आगे बढ़ना है, तो हम सब पीस मेकर, वी ऑल मस्ट बी ए पीस मेकर, हम सब मेल करवाने वाले बनना है एक दूसरे से। हालेलुया। दूसरा कोरिन्थियों 5 का 18 से 20 हम पढ़ के हम लोग इसके साथ ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। और सब बातों परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर दिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दिया है। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझाता है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। मेरे प्रियो, क्योंकि हम परमेश्वर की ओर से वो परमेश्वर का जो मेल मिलाप
हमारे साथ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा किया है और हमें मिला है, तो हमें क्या करना चाहिए? तो वो मेल मिलाप का सेवा को हमें लेकर जाना है। और जैसे यहाँ कह रहा है कि हमें वो सौंप दिया है, वो वचन सौंप दिया है कि हम भी मेल करवाने वाले बने। सो हम वो शांति का वचन, वो सुसमाचार का शांति जो है लेकर हम जहाँ में भी हम जाए वहाँ में जाकर लोगों को मेल मिलाप करना है और लोगों को परमेश्वर के साथ भी मेल मिलाप करना है। वो क्या है? तो प्रभु यीशु मसीह का शुभ संदेश, सुसमाचार के द्वारा हम ये कर सकता है। ब्लेसेड आर द पीसमेकर, for they shall be called sons of God. What comes to your mind when you see here sons of God? What does it mean to be a sons of God? The Bible says in the book of Acts, about Barnabas. He was described as a son of encouragement. Why he is known as son of encouragement? Because he has a character. He is an encouraging person. Not only that, the Bible talks about John and James as the sons of thunder. They have a temper problem, meaning they have a temper problem. Sons of God can be translated as like God, doing God's work, which is a peacemaker. यहाँ में परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। ये एक परमेश्वर का पुत्र मतलब परमेश्वर जैसे यहाँ में हम लोग ने पढ़ा है, हम मसीह का क्या है? राजदूत है। सो हम परमेश्वर का परिवार को, परमेश्वर को रिप्रेजेंट करता है। जब लोग हम में जो परमेश्वर देखते हैं तो वो लोग कम्प्लीमेंट देता है, वाओ ही इज़ अ सन्स ऑफ गॉड। वो द हाईएस्ट कम्प्लीमेंट दैट वी गेट, क्योंकि हम परमेश्वर को रिप्रेजेंट करता है। हम परमेश्वर जैसे चाहता है वैसे हम जी रहा है, ठीक है। लाइक गॉड डूइंग हिज वर्क। जब हम मेल करवाने वाले का कार्य हम सच में हम कर रहा है, लोगों के बीच में जाकर हम मेल करा रहा है, परमेश्वर का सुसमाचार जाकर सुना रहा है और बता रहा है और लोगों को परमेश्वर के साथ मेल करा रहा है, तो हम वी आर डूइंग द वर्क ऑफ पीस मेकर। हम यहाँ में शांति या तो ये मेल करवाने वाला कार्य कर रहा है। देन वी विल बी कॉल्ड द सन्स ऑफ गॉड। Today God has called us to become a peacemaker. Are you willing to become a peacemaker? Are you willing to take this challenge to become a peacemaker by sharing the gospel of peace to people wherever you go? क्या आज परमेश्वर हमें वो मेल करवाने वाले बनने के लिए हमें बुला रहा है? क्या आप इस चुनौती को कर सकता है? क्या आप तैयार है कि हम परमेश्वर ने हमें उसके साथ मेल मिलाप किया है, तो हम ये मेल मिलाप का सेवा को लेकर, ये मेल मिलाप का वचन को लेकर, परमेश्वर का सुसमाचार, रोज शांति का सुसमाचार लेकर लोगों को परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करेंगे। और do you have anyone in your life that you are having problem with? Do you have any conflict with people that you need to resolve with? क्या आपके साथ कुछ लोग हैं जो आपको परमेश्वर याद दिला रहा है कि आप इनके साथ मेल मिलाप करना चाहिए? सो वी मस्ट लिसन टू व्हाट गॉड सेज दिस मॉर्निंग। हमें परमेश्वर जो हमें जो कह रहा है उसको सुनना चाहिए, और हमें अगर परमेश्वर कह रहा है तो हमें वो पहला कदम को लेकर जाकर अपना भाई बहन के साथ, कोई भी हो उसके साथ भी हम लोग को मेल मिलाप करना चाहिए। वी मस्ट बिकम अ पीस मेकर। हमें वो मेल करवाने वाले बनना है। परमेश्वर हमें आशीष दे। आए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज सुबह का वचन के लिए प्रभु, कि तेरे वचन कहता है धन्य है वे जो मेल करवाने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। प्रभु हम आज का वचन के अनुसार प्रभु हम जान लिया है कि वो शांति, वो मेल जो है पहला आपके द्वारा आते हैं प्रभु। आपका साथ हमारा रिश्ता सही करने के द्वारा वो शांति हमें पाते हैं, क्योंकि तू हमारा मेल है, हमारा शांति है प्रभु जी। और क्योंकि तूने हमें वो शांति दिया, वो मेल मिलाप किया और मेल मिलाप का सेवा दिया, अब हम प्रभु इस संसार में
जब तक आप वापस ना आए प्रभु, हम ये मेल मिलाप का सेवा को लेकर लोगों के पास वो शांति प्रभु का वचन को बताते रहने के लिए और लोगों को आपके साथ मेल मिलाप करते रहने के लिए प्रभु हमें सहायता करें। आज सुबह जितने लोग जो निर्णय लिया है आपका मेल मिलाप का जो सेवा को लेकर जीने के लिए प्रभु सहायता करें। अगर यदि हमारे बीच में कोई है जो आपने हमें याद दिलाया कि किसी के साथ जो हमें मेल मिलाप करने का ज़रूरत है प्रभु, हमें सहायता करे कि आपके वचन को आज्ञा पालन करते हुए हम प्रभु लोगों के साथ भी मेल मिलाप करने पाए। धन्यवाद करते हैं, हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमेन। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद दें। हमसे परमेश्वर हमेशा लगातार बात करते रहता है। आइए हम परमेश्वर जो चाहता है कि हम उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को जिए, वो जैसा चाहता है हम वैसा बने और यीशु मसीह की स्वरूपता में हम बढ़ते चले जाए। आइए हम धन्यवाद दें परमेश्वर का उसके वचन के लिए। कलीसिया, ये समय है हमारे परमेश्वर को हर्ष से और उदारता से देने के लिए। आइए हम उसकी आराधना करें अपने दान और दशवांश के द्वारा। इससे पहले कि हम अपना दान और दशवांश दें, आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, हम आपकी उपस्थिति में हैं। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, आप हमसे बात करते हैं। प्रभु, आप हमारे जीवन में रुचि रखते हैं। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु, हम मांगते हैं आपसे कि प्रभु आप हमारे विश्वास को बढ़ाए ताकि हम उदारता से देने वाले लोग बने। प्रभु, हर वो हाथ जो आपके तरफ बढ़ता है प्रभु, धन्यवाद के हृदय के साथ प्रभु आप उस हाथ को आशीषित करें, आप उस व्यक्ति को आशीषित करें प्रभु। और जो भी दान और दशवांश हम लेकर आते हैं प्रभु आपके सम्मुख में और आपको देते हैं प्रभु, प्रभु आप उस दान और दशवांश को भी आशीषित करना परमेश्वर। और प्रभु होने दे वो आपके राज्य के बढ़ती के लिए प्रभु वो इस्तेमाल होने पाए। हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ देना परमेश्वर पिता। ओ धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो कलीसिया, अगर आप ऑनलाइन से अपना दान और दशवांश देना चाहते हैं तो अभी इस वक्त हमारे स्क्रीन पे जो बैंक के डिटेल्स आ रहे हैं, आप उसके माध्यम से आप ऑनलाइन पे अपना दान और दशवांश दे सकते हैं। और अगर किसी कारणवश आप ऑनलाइन नहीं दे सकते हैं तो आप अपना दान और दशवांश को इकट्ठा कर सकते हैं और भाई एलेक्स को आप इन्फॉर्म करें ताकि वो अपना हर संडे का रिकॉर्ड को मेंटेन करते रहे। कलीसिया, आपको एक बार फिर हम याद दिलाना चाहते हैं कि हमारे कलीसिया में LIW का क्लासेस और चेलेपन डिसाइपलिंग का क्लासेस होता है। अगर अभी तक आपने अपना नाम इसके लिए नहीं दिया है तो आपके स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है उस पे आप कॉल करें और अपना नाम दीजिए इस डिसाइपलिंग के लिए। कलीसिया, ये अंत के समय है, ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के वचन में जड़ित हो। और अगर हम कलीसिया का हिस्सा है, अगर आप और हम कलीसिया है, तो उससे पहले हमें एक चेला बनना है। सो मैं आपको अनुरोध करती हूँ और साथ में प्रोत्साहित करती हूँ कि आप चेलेपन के लिए अपना नाम को जरूर दीजिए। परमेश्वर आप में से हर एक को आशीषित करे और सही सलामत सुरक्षित रखे और परमेश्वर आपसे ये पूरे हफ्ते बात करते रहे, दर्शन देते रहे और अपनी वचन की गहराइयों में आपको लेकर जाता रहे। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की।